मैं करता हूँ भाई, सुनो, ठीक है। नगर पालिका परिषद मसूरी की वर्तमान बोर्ड में आज 1 वर्ष पूर्ण होने पे आया है, किंतु ट्रिपल इंजन के दावे करने वाली पालिका बोर्ड द्वारा मसूरी शहर की समस्याओं को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसके साथ साथ नगर पालिका मसूरी के इस वर्ष घोटालों का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वर्तमान पालिका होने पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताना चाहता हूँ। डोर टू डोर का कार्य मसूरी शहर के स्थानीय संस्था से, जो मसूरी की स्वच्छता के क्षेत्र में प्रदेश में प्रथम स्थान जिसने दिलाया था, उस संस्था को वर्तमान में बाहर करके, षड्यंत्र के तहत बाहर करके महाराष्ट्र की कंपनी को दे देना, और जो कार्य की संस्था 10 लाख रुपए में कर रही थी, वो कार्य 25 लाख रुपए प्रति माह पे दे देना, ये स्वयं में दर्शाता है कि एक बहुत बड़ा घोटाला है। मसूरी शहर की ट्रैफिक समस्या से जूझ रहा है और दिन प्रतिदिन ये समस्या गंभीर होती जा रही है। 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद किसी भी पार्किंग प्रोजेक्ट की डीपीआर स्वीकृत नहीं की गई, और ना ही पालिका बोर्ड में पार्किंग के जो टेंडर मेरे द्वारा किए गए थे उन सबको निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा पालिका ने कोई भी ट्रैफिक प्लान को लेके कोई भी ठोस रणनीति नहीं बनाई है, ताकि भविष्य से में इस चीज़ से जूझ रही मसूरी पालिका को कोई राहत मिल सके। आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि पालिका ने 4 करोड़ रुपए के प्राकृतिक नालों को बनाकर जिस तरीके से पैसों की बंदरबाट की है, वह स्वयं में एक भ्रष्टाचार और एक बहुत बड़ा घोटाला है। मसूरी शहर की अधिकतर सड़कों की हालत बहुत खराब है। जिस तरह वर्तमान में आप देखते हैं, लंढौर एक तरफ धंस रहा है और जगह जगह जो सड़कें हैं उनकी हालत बहुत खराब है। उस पे ना ध्यान देते हुए हुसैनगंज में एक अपने चहेते ठेकेदार के होटल को फायदा पहुंचाने के लिए लाखों रुपए की सड़क तो बना दी जाती है, लेकिन जो शहर की अन्य सड़कें हैं वो उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। इसके अतिरिक्त पालिका शौचालयों का श्रेय ले रही है, और जिस तरीके से पालिका के शौचालय निर्माण में बंदरबाट हुई है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये पैसा हमारे टाइम पे डीपीआर बनी थी और इसका पैसा इनको बोर्ड आने से पहले इनको मिला था। ना ही इनके द्वारा कोई हाईटेक टॉयलेट शहर के अंदर बनाई गई, और जितनी भी पुरानी टॉयलेट्स है उनकी टाइल उखाड़ के दोबारा से चिपका दी गई, कुछ में एसिड से साफ करके वही लगा दी गई और खुलकर बंदरबाट हुई। इस सब से आज हम अवगत हैं। मसूरी नगर पालिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बदुआ रैली पालिका के खिलाफ निकाली गई है। जिस तरीके से हमारे शहर के जो वेंडर्स थे, जो गरीब व्यवसायी थे, उनको उखाड़ फेंका गया, जो 16 साल से बैठे थे और जो 6 महीने पहले आए थे उनको एक तराजू में तोल के फेंक दिया गया, तो ये बिल्कुल दिखाता है कि इनके गरीब लोगों से किसी तरह की कोई संवेदना नहीं है। ट्रिपल इंजन का दावा करने वाली ये सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी बिल्कुल भी कोई कदम इनके द्वारा नहीं उठाया गया है। आप कागजों में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं कि सेंट मैरीज हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, नए डॉक्टर्स खुल रहे हैं, हिमालयन इंस्टीट्यूट ले रहा है, लेकिन आज तक कोई भी ठोस रणनीति या कोई ठोस इसके लिए प्रोजेक्ट तैयार, डीपीआर कोई इस तरह की तैयार नहीं करी गई जिससे कि सेंट मैरीज हॉस्पिटल को खुलाया जा सके। चुनावी वर्ष में आपने देखा था कि मंत्री जी कहते थे हम आवास बनाने चाहते थे, हम आवासीय कॉलोनी बनाना चाहते थे, लेकिन पालिका ने हमें ज़मीन उपलब्ध नहीं कराई। हम पार्किंग बनाना चाहते थे, पालिका ने हमें ज़मीन उपलब्ध नहीं कराई। लेकिन 1 साल होने के बाद भी ना ही कोई ऐसा प्रस्ताव पालिका द्वारा पारित किया गया कि कोई आवासीय कॉलोनी शहर में शिफन कोर्ट वालों के लिए कोई ऐसी आवासीय कॉलोनी या फिर कोई ऐसा पार्किंग प्रोजेक्ट शहर में लाया गया ज़मीन होने के बावजूद, ताकि उस पर काम शुरू किया जा सके। एमपीजी कॉलेज में आज 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी मैनेजमेंट कमेटी का गठन नहीं हो पाया है। इससे यही स्पष्ट होता है कि शहर के बच्चों के प्रति पालिका कितनी गंभीर है। इसी से पता लगता है कि आज क्योंकि सारे कार्य मैनेजमेंट कमेटी द्वारा होते हैं, और आज 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी कमेटी का गठन नहीं हो पाना स्वयं पालिका की जो फेलियर है उसको दर्शाता है।
वर्तमान बोर्ड पालिका टाउन हॉल के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, कहती है कि टाउन हॉल हमने जनता को समर्पित कर दिया है। मैं बताना चाहूँगा ये टाउन हॉल हरीश रावत जी द्वारा इस टाउन हॉल का निर्माण कराया गया था और उसके बाद 5 साल इनके द्वारा इस टाउन हॉल को बंद रखा गया। इनको तो उसका श्रेय लेने के बजाय मसूरी के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि 5 साल हमने इस टाउन हॉल को बंद रखा, मसूरी के जो लोग हैं उनको उपयोग में नहीं आ सका और उसका श्रेय खुद बटोर रहे हैं कि हमने टाउन हॉल जनता के लिए समर्पित कर दिया। टाउन हॉल जो एक समर्पित किया गया मसूरी के लोगों को, वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी द्वारा किया गया। इसके अलावा मैं यह भी बताना चाहूँगा कि पालिका द्वारा द्वेष भावना से कार्य किया जा रहा है, चाहे मसूरी शहर के ठेकेदार हो, चाहे मसूरी नगर पालिका के कर्मचारी हो, चाहे शहर के व्यवसायी हो या छोटे वेंडर्स हो, सब पे एक द्वेष भावना से कोई एक नज़र से ना देखते हुए एक द्वेष भावना के तहत सबको परेशान किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो मैं यही बोलूँगा कि 1 साल में जो ये कार्यकाल रहा है ये बिल्कुल एक फेलियर है और इस कार्यकाल में पूरा भ्रष्टाचार से पूरा भरा हुआ है और पालिका ने कोई ऐसा जो शहर की समस्याएं हैं, ज्वलंत समस्याओं जिससे मसूरी जूझ रहा है, उसके लिए किसी ऐसे तरह का कोई कार्य नहीं किया है कि मसूरी को इनसे को राहत मिल सके। आज ट्रैफिक की हालत इतनी ख़राब है कि जो मेरे द्वारा जो पार्किंग पास की गई थी उनको भी पालिका द्वारा कैंसिल कर दिया गया है, जिनसे कि आने वाले टाइम पे शहर को राहत मिलती। आज ये स्थिति है तो आने वाले 4 सालों में 5 सालों में शहर की क्या हालत होगी, कैसे मसूरी वासी सर्वाइव करेंगे, स्थानीय लोग चल भी नहीं पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और उसको देखते हुए आज की डेट में ये सब चीज़ें पास करानी ज़रूरी है, इनका काम होना बहुत अति आवश्यक है। अध्यक्ष जी, आपने तमाम आरोप लगाए वर्तमान बोर्ड पे, क्या आप सिर्फ आरोप तक सीमित रहेंगे, रस्मदायी करेंगे या कुछ आगे भी आप बढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल हम जनता के बीच में जाके समय समय पे धरना प्रदर्शन और जो इन्होंने जनता से वादे किए थे कि हम मसूरी में ये करेंगे, पार्किंग्स बनाएंगे, हाउसिंग बनाएंगे, उन वादों के लिए इन्हें समय समय पे याद दिलाते रहेंगे। और जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है इसके खिलाफ न्यायालय में हम लोग शासन जाएंगे, शासन अगर कुछ नहीं करेगा तो न्यायालय की शरण लेंगे। ठीक है अध्यक्ष जी, 3500 करोड़ की लागत से जो है 4 लेन सड़क बन रही है, लेकिन एक वैली ब्रिज नहीं बनता है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत एक दुर्भाग्य की बात है कि एक वैली ब्रिज का बनना है, जहां अब तक उसको बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, वो वैली ब्रिज आज तक बनके नहीं हो पाया है। मैं 3500 करोड़ की योजना का खुला विरोध करता हूं, क्योंकि जिस तरीके से उससे पर्यावरण की हानि होगी, लाखों की संख्या में पेड़ काटे जाएंगे और हाथी पांव का इतना सेंसिटिव जोन, जो इको सेंसिटिव जोन से लगता हुआ वो क्षेत्र है, वहां से वो सड़क आएगी। तो इतनी सारी रोड्स मसूरी अगर कनेक्ट करेगी, मसूरी की कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। मसूरी में आप देखेंगे वो पब्लिक जाएंगी कहाँ, आप उन्हें कहाँ भेजेंगे? आपके शहर के अंदर पार्किंग्स नहीं है, व्यवस्था नहीं है, आपके शहर के अंदर रोड्स इतनी चौड़ी नहीं है, तो कोई केवल एक खाना पूर्ति मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों ने इसको स्वीकृत किया है। इससे अच्छा है कि 3500 करोड़ के अलावा 350 रुपये उसका 10% मसूरी के जो व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं उस पर लगाया जाए और शहर की जो एग्जिस्टिंग सड़क हैं, जो रोड्स हैं, उनको चौड़ा किया जाए और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जाम का कारण बॉटलनेक्स हैं और इन चीज़ों पे काम किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा।